कभी कभी इंसान को सबसे गहरी चोट किसी गैर से नहीं, अपने ही घर के लोगों से मिलती है। बाहर का कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ कुछ कह दे तो शायद उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि वह आपका अपना नहीं है। लेकिन जब वही लोग जिनके साथ आपने ज़िंदगी के इतने साल बिताए हों, जिनके सामने आपने अपनी खुशियाँ बांटी हों, जिनके दुख में आपने उनका साथ दिया हो, वही लोग आपकी गैर मौजूदगी में बैठकर आपके खिलाफ बातें करें, दूसरों के साथ मिलकर आपको बदनाम करें, आपकी छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर लोगों के सामने रखें और चुपचाप आपकी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां खड़ी करने लगे जिनका आपको पता भी न चले। तब इंसान के अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं उठता, बल्कि एक सवाल पैदा होता है, आखिर अपने ही लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होती है कि जिन्हें हम अपना समझकर अपने दिल के सबसे करीब रखते हैं, उन्हीं के सामने हम अपनी ज़िंदगी की बातें खोलते हैं। हमें लगता है कि ये लोग हमारे हैं, हमारी बात को समझेंगे, हमारी कमज़ोरी को छुपाएंगे और अगर दुनिया हमारे ख़िलाफ़ भी हो जाए तो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब समय बदलता है और उनके व्यवहार से पता चलता है कि वे हमारी गैर मौजूदगी में हमारे खिलाफ माहौल बना रहे थे, तब इंसान को समझ आता है कि रिश्ता सिर्फ खून का होना काफ़ी नहीं होता। रिश्ता तब अपना होता है जब आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी पीछे मिलकर आपके खिलाफ खेल खेल रहे हैं। तो सबसे पहली गलती ये मत करना कि आप उसी गुस्से में उनके सामने अपनी पूरी ज़िंदगी खोल कर रख दें। मत बताइए कि आपको कितना पता चल गया है, मत बताइए कि किसने आपको क्या बताया, मत बताइए कि उनकी कौन सी बात आपके कानों तक पहुंची है, क्योंकि कई बार सामने वाले को ये पता चल जाना कि आपको सब कुछ मालूम है, उसे अपनी गलती सुधारने के बजाय अपना अगला खेल और सावधानी से खेलने का मौका दे देता है। इसलिए हर बात का ऐलान ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें जानकर भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि चुप्पी कई बार कमज़ोरी नहीं, बहुत गहरी समझदारी होती है। जिस दिन आपको समझ आ जाए कि कोई अपना आपकी बातें दूसरों तक पहुंचा रहा है, उसी दिन उससे नफ़रत करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप जिसे अपने घर की हर बात बताते थे, अब उसे सिर्फ उतना ही बताइए जितना ज़रूरी है। पहले जिससे अपने भविष्य की योजनाएं साझा करते थे, अब अपने काम पूरे होने तक उन्हें अपने तक रखिए। पहले जिसके सामने अपनी परेशानियां रखकर मन हल्का करते थे, अब अपने मन की हर बात उसके सामने मत रखिए। ये बदला नहीं है, ये उस विश्वास की कीमत समझता है जिसे सामने वाला पहले ही तोड़ चुका है। क्योंकि कुछ लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुनते कि उन्हें आपकी चिंता है, वे आपकी बात इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में वह वही बात किसी और के सामने आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। आपकी कमज़ोरी उनके लिए आपकी परेशानी नहीं, एक हथियार बन जाती है। आपकी निजी बात उनके लिए राज नहीं रहती, बल्कि चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसे लोगों को सबक गुस्से से नहीं, अपनी चुप्पी से सिखाया जाता है। उन्हें धीरे धीरे ये महसूस होने दीजिए कि अब आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी खिड़की उनके लिए खुली नहीं है जहाँ से वे अंदर झांक सकें। और अगर वे आपके बारे में लोगों से बातें करते हैं, आपकी छवि ख़राब करते हैं, तो हर व्यक्ति के पास जाकर अपनी सफाई देने की गलती मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का हर दिन इस बात में लगा दिया कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं रहेगी। किसी ने कुछ कहा, आपने सफाई दी, किसी दूसरे ने कुछ सुना, आपने फिर सफाई दी, तीसरे ने कुछ पूछा, आपने फिर अपनी कहानी सुनाई। इस तरह आप अपना पूरा जीवन दूसरों की बनाई हुई कहानी को सही साबित करने में लगा देंगे, जबकि आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। आपको उन लोगों को यह साबित नहीं करना कि आप अच्छे हैं, आपको अपने व्यवहार से यह दिखाना है। आपको यह साबित नहीं करना कि आप सही हैं, आपको अपने कर्मों से यह दिखाना है। क्योंकि आज कोई आपके बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति वर्षों तक आपके वास्तविक व्यवहार को झुठला नहीं सकता।
समय के सामने बनाई हुई छवि ज़्यादा दिन नहीं टिकती। समय धीरे धीरे लोगों को बता देता है कि कौन सच में कैसा था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आपके खिलाफ सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि कोई व्यक्ति सच में आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका परिवार, आपकी प्रतिष्ठा या आपकी सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो केवल चुप रहना ही समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। ज़रूरी बातों के प्रमाण संभाल कर रखने चाहिए, भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उचित कानूनी या पेशेवर सहायता लेनी चाहिए। अपनी रक्षा करना किसी के खिलाफ बदला लेना नहीं है, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखना आपका अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब आप उनके खेल में शामिल होने से इनकार तो कर देते हैं। वे चाहते हैं कि आप गुस्सा करें, वे चाहते हैं कि आप भी उनके बारे में लोगों से बातें करें, वे चाहते हैं कि आप कोई ऐसी गलती करें जिसे फिर पूरी दुनिया के सामने दिखा सकें। इसलिए उन्हें वो मौका मत दीजिए। अगर वे आपकी तरफ कीचड़ उछालते हैं तो आप कीचड़ में उतरकर उनके साथ मत लड़िए, क्योंकि कीचड़ में उतरकर आप उन्हें नहीं, खुद को गंदा करेंगे। आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको बस अपनी ज़िंदगी उनके हाथों से वापस लेनी है। पहले शायद आप सोचते थे कि उन्हें समझा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि हर व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग सच इसलिए नहीं जानना चाहते क्योंकि उन्हें आपके बारे में गलत सोचने में ही फ़ायदा दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी सफाई देते रहना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। जिसे सच देखना होगा वो आपके व्यवहार से देख लेगा। जिसे झूठ पर विश्वास करना है वो आपके सामने सच खड़े होने पर भी आंखें बंद कर लेगा। इसलिए अब अपने जीवन में एक बदलाव लाइए। लोगों से बदला लेने के बजाय अपनी उपलब्धियों पर काम कीजिए। जिन लोगों ने आपको गिराने के लिए समय लगाया, आप उसी समय को खुद को उठने में लगाइए। जिन लोगों ने आपकी बुराई करने में अपनी ऊर्जा खर्च की, आप अपनी ज़िंदगी बनाने में ऊर्जा लगाइए। जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे रखने की कोशिश की, आप अपने रास्ते पर चलना मत छोड़िए, क्योंकि सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि आप उन्हें भी चोट पहुंचा दें। सबसे बड़ा सबक ये है कि उन्होंने आपको जितना तोड़ने की कोशिश की, आप उससे ज़्यादा मजबूत होकर बाहर निकले। एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब लोगों को समझ आता है कि जिसे वे कमज़ोर समझ रहे थे वह कमज़ोर नहीं था, वह सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि वह अपनी ऊर्जा लड़ाई में नहीं, अपनी ज़िंदगी में लगाना चाहता था। और जब इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है तब उसके पास किसी को जवाब देने का समय ही नहीं बचता। याद रखिए, किसी अपने को सबक सिखाने के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी उसे सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब वो देखता है कि उसके सारे प्रयासों के बाद भी आप टूटे नहीं, आप उसके खिलाफ नहीं हुए, आपने उसका नाम लेकर बाजार में अपनी कहानी नहीं सुनाई, आपने उसकी कमियां गिना कर लोगों से सहानुभूति नहीं मांगी, आपने बस अपने जीवन को संभाला और आगे बढ़ गए। और यही बात ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि जिसने आपको कमज़ोर समझकर आपके खिलाफ खेल खेला था वो तब हार जाता है जब उसे पता चलता है कि आपके जीवन का नियंत्रण उसके हाथों में था ही नहीं। इसलिए अपने ही लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी को कड़वा मत बनाइए। यह मत सोचिए कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना, भरोसा कीजिए लेकिन समझदारी से, रिश्ता रखिए लेकिन सीमाओं के साथ, माफ़ कीजिए लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए। और सबसे ज़रूरी, किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो आपके साथ जैसा व्यवहार करे वैसा ही आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला भी कर दे। कुछ लोगों को ज़िंदगी से निकालना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस उन्हें उनके सही स्थान पर रखना ज़रूरी होता है। जो दिल के करीब था उसे दूरी पर रखिए, जिसे हर बात पता थी उसे अब सिर्फ ज़रूरत की बात बताइए, जिसे आपकी कमज़ोरी बता दी उसे अब आपकी कमज़ोरी तक पहुंचने मत दीजिए। और जिसने आपके भरोसे को तोड़ा है उसे दोबारा वही भरोसा देने से पहले उसके कर्म देखिए, क्योंकि रिश्ते सिर्फ माफ़ करने से नहीं चलते, रिश्ते विश्वास से चलते हैं। और विश्वास टूटने के बाद वही पुरानी जगह वापस मिल जाए यह ज़रूरी नहीं। आप किसी के लिए बुरा मत सोचिए लेकिन अपने लिए भी बुरा मत होने दीजिए। आप बदला मत लीजिए लेकिन अपनी सीमाएं इतनी मजबूत कर दीजिए कि कोई दोबारा आपके साथ वैसा खेल खेलने की स्थिति में ही न रहे। आप किसी को गिराइए मत, बस खुद को इतना ऊपर उठाइए कि उसकी कोशिशें छोटी पड़ जाए। और अगर कभी वही लोग आपके
पास वापस आकर पूछें कि तुम बदल क्यों गए, तो उन्हें कोई लंबी कहानी मत सुनाइए। बस अपने व्यवहार से समझा दीजिए कि इंसान बदला नहीं है, उसने सिर्फ अपनी कीमत पहचान ली है। क्योंकि हर चोट का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ चोटों का जवाब दूरी होती है, कुछ विश्वासघात का जवाब मौन होता है, कुछ झूठों का जवाब समय होता है, और कुछ लोगों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सबक होता है आपका अपने पैरों पर खड़ा रहना। आज अगर आपके अपने ही लोग आपके ख़िलाफ़ हैं तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी उनके हाथ में मत दीजिए। रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछ कर उठिए। जिसने आपको बदनाम किया उसे आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करने का अधिकार मत दीजिए। जिसने आपको गिराने की कोशिश की उसे यह मत दिखाइए कि वह सफल हो गया। चुपचाप अपने जीवन को संभालिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए, अपनी इज्जत पर ध्यान दीजिए, और सबसे ज़्यादा अपने मन की शांति पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आखिर में असली सबक यही है, तुमने मेरे खिलाफ जो किया उसने मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनाया, उसने मुझे तुमसे दूर और ख़ुद के करीब कर दिया। अब मैं तुम्हें हराने के लिए नहीं जीऊँगा, मैं तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं जीऊँगा, मैं तुम्हें गलत साबित करने के लिए भी नहीं जीऊँगा। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी बनाने के लिए जीऊँगा कि एक दिन मुझे पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही न पड़े। और शायद यही वह दिन होगा जब तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि जिसे तुमने कमज़ोर समझकर तोड़ना चाहा था वो टूटने के लिए नहीं बना था, वह बस एक दिन तुम्हारे बिना जीना सीखने वाला था। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग आपके सामने बहुत मासूम बनते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन वह ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। आपकी परेशानी की वजह भी वही होते हैं, और फिर आपके सामने आकर पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, उनके व्यवहार को समझना ही काफ़ी है। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी परेशानी की वजह बनकर आपकी परेशानी पूछता है, उसके सामने अपने दिल की किताब खोलना समझदारी नहीं है। ऐसे समय में आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ता है, अपना चरित्र नहीं। आप पहले की तरह सम्मान से बात कर सकते हैं, लेकिन अब पहले जैसी नज़दीकी ज़रूरी नहीं। आप सामने वाले के साथ बुरा व्यवहार न करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसकी पहुंच कम कर दें। उसे ये महसूस होने दें कि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन टूटने के बाद वो पहले जैसी आसानी से वापस नहीं मिलता। और एक दिन वह व्यक्ति ज़रूर महसूस करेगा कि कुछ बदल गया है। पहले आप हर बात उससे साझा करते थे, अब नहीं करते। पहले उसकी राय आपके लिए बहुत मायने रखती थी, अब नहीं रखती। पहले उसकी नाराज़गी आपको परेशान करती थी, अब नहीं करती। पहले वह आपके जीवन के हर फैसले में शामिल था, अब आप अपने फैसले खुद लेते हैं। यही वह समय होता है जब सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि उसने आपके साथ जो खेल खेला था उसकी कीमत अब उसे आपकी दूरी के रूप में मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिए, दूरी बनाना और बदला लेना अलग चीज़ें हैं। बदला लेने वाला व्यक्ति सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है। समझदार व्यक्ति बस अपनी ज़िंदगी में उसका प्रभाव ख़त्म कर देता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किससे क्या कह रहा है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि अब उसकी मानसिक शांति किसी दूसरे व्यक्ति के ज़बान पर निर्भर नहीं करेगी। यह असली आज़ादी है। जब कोई आपके बारे में गलत बातें करता है और आपके हर बार यह सोचकर परेशान होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तब वास्तव में उस व्यक्ति के हाथ में आपकी ज़िंदगी की चाबी होती है। लेकिन जिस दिन आप ये कहना सीख जाते हैं कि जिसे मेरे बारे में सच जानना होगा वह मेरे व्यवहार से जान लेगा, उसी दिन वो चाबी आपके हाथ में वापस आ जाती है। लोगों को सबक सिखाने के लिए हमेशा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आपका शांत हो जाना ही बहुत कुछ कह देता है। कभी आपकी दूरी सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा देती है। कभी आपकी तरक्की उन लोगों के लिए आईना बन जाती है जिन्होंने सोचा था कि आपको गिराकर वो जीत जाएंगे। और कभी आपकी खुशहाल ज़िंदगी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है।
इसलिए अपने खिलाफ होने वाली हर बात का जवाब देने की आदत छोड़ दीजिए। कुछ बातें जवाब मांगती हैं, लेकिन कुछ बातें सिर्फ समय मांगती हैं। अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा को वास्तविक नुकसान पहुंचा रहा है तो उचित तरीके से अपनी रक्षा कीजिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ बातें कर रहा है तो हर बात को अपने दिल पर लेकर अपनी नींद खराब मत कीजिए। आखिरकार हर इंसान उतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसकी हर राय आपके मन की शांति तय करे। और याद रखिए, आपके बारे में गलत बातें करने वाले लोगों की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि आप उनके बारे में सोचते रहें। वे चाहते हैं कि आप हर दिन उनके शब्दों को याद करें, उनके व्यवहार को याद करें, उनके बारे में दूसरों से बातें करें और अपने मन में उनसे लड़ते रहें। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर वे आपके सामने नहीं हैं और फिर भी दिन रात आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो समझिए कि उन्होंने बिना आपके पास आए भी आपकी ज़िंदगी में जगह बना ली है। उनसे वो जगह भी आप वापस ले लीजिए। उनका नाम सुनकर परेशान होना बंद कीजिए। उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश बंद कीजिए। वे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं हर बात पता करने की कोशिश बंद कीजिए, क्योंकि जब आप उनके बारे में जानना बंद कर देते हैं तभी उनकी पकड़ पूरी तरह ख़त्म होती है। और फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ देखिए। शायद आपके पास ऐसे लोग भी हैं जो सच में आपकी चिंता करते हैं। शायद आपके पास ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें आपने उन लोगों की वजह से नज़रअंदाज कर दिया है जो आपको लगातार परेशान करते रहे। शायद आपके अपने सपने हैं जिन्हें आपने दूसरों की बातों में उलझाकर पीछे छोड़ दिया। अब उन चीज़ों की तरफ लौटिए। जिस दिन आप अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू करेंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि जिन लोगों को आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा समझ रहे थे, वो वास्तव में आपकी पूरी ज़िंदगी थे ही नहीं। वे सिर्फ एक अध्याय थे, और अध्याय चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, पूरी किताब नहीं होता। इसलिए अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। जिसने आपको बदनाम किया वह आपकी पहचान नहीं है। जिसने आपका विश्वास तोड़ा वो आपकी कीमत तय नहीं करता। जिसने आपके खिलाफ लोगों को खड़ा किया वो आपके भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। आपकी पहचान आपके कर्म तय करेंगे, आपका भविष्य आपकी मेहनत तय करेगी, और आपकी शांति आपका अपना फैसला होगा। कभी कभी हमें ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक यही सीखना पड़ता है कि हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को जवाब देने के बजाय उनसे आगे निकल जाना चाहिए। कुछ लोगों से बहस करने के बजाय अपनी दूरी बढ़ा लेनी चाहिए, और कुछ लोगों को यह साबित करने के बजाय कि वे गलत थे, बस अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहिए। क्योंकि अंत में सबसे खूबसूरत जीत वही होती है जिसमें सामने वाला हारता नहीं, लेकिन उसे ये समझ आ जाता है कि वो आपको हरा भी नहीं पाया। आपने बदला नहीं लिया, आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं की, आपने उसके खिलाफ भीड़ नहीं बनाई, आपने उसकी बुराई का बाज़ार नहीं लगाया। आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाई, और धीरे धीरे इतनी मजबूती से आगे बढ़ें कि उसकी मौजूदगी और अनुपस्थिति दोनों आपके लिए बराबर हो गई। यह वही दिन है जब वास्तव में आप जीतते हैं। और अगर कभी वह व्यक्ति वापस आए, अपनी गलती माने, अपने व्यवहार में बदलाव दिखाए, तो उसे माफ़ करना या न करना आपका अधिकार है। लेकिन याद रखिए, माफ़ी का अर्थ ये नहीं कि आप फिर से वही भरोसा दे दें। किसी को माफ़ करके भी आप अपनी सीमा कायम रख सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो हुआ उसके बाद में मैं पहले जैसा रिश्ता नहीं रख सकता। यह कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान का चीज़ है जिसे खोकर कोई रिश्ता बच भी जाए तो भी इंसान अंदर से हार जाता है। इसलिए जब आपने जीवन में एक फ़ैसला कर लीजिए, जो आपका है उसे प्यार दीजिए, जो आपका नहीं है उसके पीछे मत भागिए। जो आपका भरोसा रखता है उसे अपना बनाइए, और जो आपके भरोसे का बार बार फ़ायदा उठाता है उससे बिना शोर किए दूरी बना लीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी को सबक सिखाना ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों को उनके कर्म खुद सिखा देते हैं। आप बस इतना कीजिए कि अपने कर्मों का बोझ अपने सर पर मत उठाइए, अपनी ज़िंदगी को फिर से उठाइए, अपने चेहरे की मुस्कान वापस लाइए, अपने भीतर का विश्वास वापस लाइए, और ख़ुद से एक वादा कीजिए, अब कोई अपना हो या पराया, मैं किसी को अपनी ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं सौंपूँगा कि वो चाहे तो मुझे बना दे और चाहे तो तोड़ दे। मैं प्यार करूँगा लेकिन अपनी समझ के साथ, मैं रिश्ते निभाऊँगा लेकिन अपनी सीमाओं के साथ, मैं माफ़ करूँगा लेकिन अपने अनुभव को भूलूँगा नहीं, और अगर कोई मेरे खिलाफ खेल खेलेगा तो मैं उसके खेल में शामिल नहीं होऊंगा। मैं बस अपनी ज़िंदगी से उसका असर ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि सबसे बड़ा सबक यही है
जिस इंसान को आप अपने हाथों से गिराना चाहते हैं, उसे गिराने में अपनी ज़िंदगी मत लगाइए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि वह इंसान आपकी ज़िंदगी में ऊपर या नीचे होने का कोई अर्थ ही न रखे। और जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, तब शायद आपको एहसास होगा कि आपको उसे सबक सिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपका बदल जाना ही उसका सबसे बड़ा सबक था। आपकी दूरी ही उसका सबसे बड़ा जवाब थी, और आपकी खुशहाल ज़िंदगी ही इस बात का प्रमाण थी कि उसने आपको तोड़ने की जितनी कोशिश की, आप उतनी ही मजबूती से खुद को बनाते चले गए। अगर इस वीडियो में कही गई कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी अपनों के हाथों ऐसी चोट सही है, अगर आपको भी लगा है कि जिन लोगों को अपना समझा वही पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, तो इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो समझकर मत छोड़िए। इसे उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज किसी अपने की वजह से अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन किसी से अपना दर्द कह नहीं पा रहा। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें आपको अपनी ज़िंदगी को समझने, लोगों को पहचानने और ख़ुद को मजबूत बनाने में मदद करती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी ऐसे इंसान तक ये बात पहुंच जाए जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ज़िंदगी, रिश्तों और इंसान की असली सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। याद रखिए, हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जवाब आपका समय देता है, कुछ को आपके कर्म और कुछ को आपकी खामोशी। इसलिए किसी के कारण खुद को मत तोड़िए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी ज़िंदगी को संभालिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और ज़रूरी बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के हाथों कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। धन्यवाद।